नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है कार्बनिक रसायन मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। दोस्तों बात करते हैं इसमें हम लोग IUPAC सिस्टम की। ठीक है, देखिए दोस्तों आज के पहले कई वीडियो गई हुई है जिसमें हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर करने की कोशिश किए हैं और आज के बाद एक वीडियो या दो वीडियो और आएगी दोस्तों जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरी तरह से क्रियात्मक समूहों को साथ में लेते हुए सभी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करना सीखेंगे और उसी के साथ लेसन है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाला लेसन। ठीक है, तो आज हम आपके सामने यहाँ पर जितने भी क्रियात्मक समूह हो सकते हैं सारे क्रियात्मक समूहों को एक साथ रखने की कोशिश किए हैं। दोस्तों पर आइए देख लेते हैं इस चार्ट को कि अगर कहीं भी कार्बन परमाणु की लंबी चेन से अगर OH जुड़ जाए तो वह एल्कोहल हो जाता है, मतलब कि एल्कोहल श्रेणी का हो जाता है, हम उसे एल्कोहल कह सकते हैं। और तब उसका IUPAC नाम लिखते समय अंत में क्या लगाते हैं, आल। दोस्तों ये सभी कब लगेंगे, जब किसी कार्बन परमाणु की लंबी चेन में केवल इनमें से कोई एक समूह रहेगा तब। ठीक है, और जब ये पूर्व लगने की जरूरत, अगर आप देखेंगे कि ये पूर्व लगने की जरूरत आपको कब पड़ती है, तो इन पूर्व लगने की जरूरत तब पड़ेगी जब किसी कार्बन परमाणु की लंबी चेन में एक साथ दो दो या तीन तीन क्रियात्मक समूह लग जाते हैं। जब एक साथ दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आएंगे तब दोस्तों किसी एक क्रियात्मक समूह का हम लोग पूर्वलग्न लगा देते हैं और किसी दूसरे या बड़े क्रियात्मक समूह का हम लोग अनुलग्न लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्बन परमाणु की लंबी चेन से अगर OH समूह जुड़ेगा तब वह एल्कोहल हो जाता है, तब उसका IUPAC नाम लिखते समय अंत में क्या लगाते हैं, आल। अगर कहीं कार्बन परमाणु की लंबी चेन में CHO समूह जुड़ गया तब वह एल्डिहाइड कहलाता है और तब उनका IUPAC नाम लिखते समय हम लोग अंत में क्या करते हैं, अल लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह से कार्बन परमाणु की लंबी चेन में अगर कहीं COOH जुड़ गया, ठीक है, तब वह नाम लिखाते समय अंत में क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। अगर कहीं बीच में CO आ गया, किनारे किनारे कार्बन परमाणु हैं, तब उनका नाम लिखते समय हम लोग अंत में क्या लगाते हैं, ओन। उसी तरह से अगर ईथर आ गया, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था ईथर के यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर अनुलग्न कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑक्सी या एल्काक्सी लगाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको पिछले वाले वीडियो में हम दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आगे आएगा तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, मतलब कि ईथर का अनुलग्न नहीं होता है, इसके लिए हम लोग पूर्वलग्न लगाते हैं ऑक्सी या एल्काक्सी। अगर बीच में COO आया तब वह किस श्रेणी का होगा, एस्टर श्रेणी का होगा और IUPAC नाम लिखते समय अंत में क्या लगाएंगे, OH। अगर कहीं बीच में नहीं, ये समूह अक्सर किनारे पे लगता है, जैसे यहाँ पर एक किनारे लग गया ना, अब इधर कार्बन परमाणु की लंबी चेन जुड़ी रहेगी, तब दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रो यौगिक है। चाहे नाइट्रो एल्केन हो सकता है, चाहे नाइट्रो एल्किन हो सकता है, चाहे नाइट्रो एल्काइन हो सकता है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, नाइट्रो यौगिक हो जाएगा। और जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो हम लोग अंत में कुछ नहीं लगाते हैं, केवल पूर्वलग्न लगाते हैं। मतलब इसका एक ही नाम होता है, केवल पूर्वलग्न, अनुलग्न नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं जब साधारण नाम लिखते हैं ना तब नाइट्राइट लिख देते हैं, जैसे मेथेन नाइट्राइट, एथेन नाइट्राइट। ठीक है, वो साधारण नाम होता है, लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका पूर्वलग्न नाम ही केवल लिखते हैं, अनुलग्न नहीं लिखते हैं। उसी तरह से अगर कहीं NH2 समूह आ गया, कहीं कहीं NH आता है तब भी वो एमीन होता है, कहीं कहीं NH2 आता है तब भी वो एमीन होता है, कहीं कहीं केवल लियान आता है तब भी वो एमीन होता है। दोस्तों तो अगर कहीं कार्बन परमाणु की लंबी चेन से अगर ये एमिनो समूह जुड़ जाता है तब वो अमीनो श्रेणी का हो जाता है और IUPAC नाम लिखते समय अंत में एमीन लगाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि CONH2 कभी कभी आ जाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल NH2 है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए NH2 के साथ CO भी है, दो क्रियात्मक समूह इसमें है, एक CO समूह है ये वाला और एक NH2 समूह है ये वाला, तो दोनों यहां पे जुड़ गए हैं। तो कहीं कहीं ये एक साथ आते हैं, जब एक साथ आते हैं ना तब ये किस श्रेणी का होता है, एमाइड श्रेणी का, और तब इनका IUPAC नाम लिखते समय हम लोग अंत में क्या लगाते हैं, एमाइड, जैसे मेथेनेमाइड, एथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, इस तरह। कहीं कहीं दोस्तों ना फिर से दो क्रियात्मक समूहों वाला एक नया समूह आ जाता है, COCl। इसमें भी दो क्रियात्मक समूह, एक Cl जिसको हैलो समूह कहते हैं, एक CO जिसको कीटोन समूह कहते हैं। ये दोनों अगर एक साथ आ गए ना तब वह यौगिक क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड हो जाएगा, या अम्ल क्लोराइड या अम्ल हैलाइड या एसिड हैलाइड भी कहते हैं, एसिड हैलाइड हो जाएगा। और तब इनका IUPAC नाम लिखते समय हम लोग अंत में ऑयल हैलाइड या ऑयल क्लोराइड या ऑयल ब्रोमाइड या ऑयल आयोडाइड लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए आता है हैलो समूह। हैलो समूह में कौन आता है, फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, इनमें से कोई एक आएगा।
मतलब इन सभी को हम लोग ना केवल X से दिखाते हैं। X मतलब होता है हेलो समूह। तब अगर कहीं भी कार्बन परमाणु की लंबी चेन से अगर ये हेलो समूह जुड़ जाएगा तब वो हेलो यौगिक हो जाएगा, ठीक है। और उसका अनुलग्न नहीं होता है, उसका आयुपेशी नाम लिखते समय ना केवल पहले लगाते हैं, मतलब पूर्व लग्न केवल लगाएंगे, अनुलग्न नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस श्रेणी का कोई भी अनुलग्न नाम नहीं होता है। पूर्व लग्न में आप क्या लगा सकते हैं? अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो लगा सकते हैं, ठीक है। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि इतने समूहों को एक साथ जब लेके चलेंगे ना तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा। इतना आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे। अब इधर का जो है आज के लिए एकदम नया है, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं कार्बन परमाणु की लंबी चेन से ना एसएच जुड़ जाता है। जैसे देखिए OH जुड़ा था ना, आ से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। जब आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो ऑक्सीजन परिवार का ही एक दूसरा तत्व कौन है? सल्फर। तो जिस तरह OH होता है उसी तरह SH होता है। OH अगर जुड़ गया तो एल्कोहल बोलते हैं, उसी तरह से अगर SH जुड़ गया कार्बन परमाणु की लंबी चेन से तब इसे कहते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। और दोस्तों जब इसका नाम लिखते हैं ना आयुपेशी नाम, तब अंत में क्या लगाएंगे? थाईआल या थायोल। थाईआल इंग्लिश में लिखते हैं THIOL, उसको पढ़ते हैं थाईआल भी और थायोल भी, ठीक है। तो एल्कोहल के बाद किसका नंबर आता है? थायोल का। अगर कहीं ऐसे जुड़ेगा तो आयुपेशी नाम लिखते समय अंत में क्या लगाएंगे? थाईआल। अगर इसके साथ कोई दूसरा क्रियात्मक समूह है, बड़ा है, तब इसका पूर्वलग्न नाम क्या लगाते हैं? मर्केप्टो। याद रखिएगा। सीएन समूह अगर कहीं आ जाता है तो इसको कहते हैं साइनो समूह, और साइनो समूह, इसका साइनो जो नाम होता है वो पूर्वलग्न नाम होता है। मतलब कहीं पर अगर सीएन समूह आता है तो इसके लिए पूर्वलग्न क्या लिखेंगे? साइनो। अनुलग्न क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। ध्यान देना है, अगर यही पलट जाए, यही उलट पलट जाए, मतलब NC हो जाए, तो ध्यान रखिएगा इसको कहेंगे आइसोसाइनो समूह या आइसोसाइनो श्रेणी का यौगिक। और तब इसका आयुपेशी नाम लिखते समय अंत में क्या लगाएंगे? आइसोनाइट्राइल। इनके लिए देखिए नाइट्राइल, इनके लिए आइसोनाइट्राइल, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्व लग्न लगाने की बात आएगी तो आइसोसाइनो लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक नया श्रेणी है, कौन है? सल्फोनिक समूह। सल्फोनिक समूह ये आता है H2SO4 से, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से आता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में से एक H जब निकल जाता है, एक O निकल जाता है, OH समूह निकल जाता है, तब बचता है HSO3, ठीक है। अगर ये कहीं जुड़ा है तो हम लोग अंत में क्या लगाते हैं? सल्फोनिक अम्ल। जैसे मेथेन सल्फोनिक अम्ल, एथेन सल्फोनिक अम्ल, इस तरह से, ठीक है। अगर देखिए कहीं थायो ईथर, अब देखिए ये से बताया था ऑक्सीजन परिवार का ये भी तत्व है, ऑक्सीजन भी है। तो जिस तरह से ऑक्सीजन आ रहा था बीच में, तब वो ईथर हो जा रहा था। अगर उसी तरह से बीच में सल्फर आ गया और इस किनारे कार्बन, उस किनारे कार्बन हो, तब इसे हम कहते हैं थायो ईथर। व्यवहार में या साधारण नाम क्या लिखते हैं इसका? थायो ईथर। जैसे डाई मेथिल थायो ईथर, अगर इधर मेथिल हो गया उधर मेथिल हो गया तो डाई मेथिल थायो ईथर, इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ विशेष अनुलग्न नहीं होता और ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए एल्किल समूह कहीं आ जाता है, या ध्यान दीजिएगा एल्किल समूह कैसे पहचानेंगे? यह 1 कार्बन का हो सकता है, या 2 कार्बन का हो सकता है, या 3 कार्बन का हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहे हैं CnH2n+1, मतलब n मतलब नंबर, ये जितना नंबर में रहेगा ना उसके दुगना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कि C 1 कार्बन हो गया तो एक इसके साथ अगर n का मान कितना है, इसमें ये 1 कार्बन है, मतलब n का मान 1 हो गया, तो 1 दूना के 2 और 1 3 हाइड्रोजन, मतलब 1 कार्बन अगर लग गया यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन आएगा। अगर 2 कार्बन हम लिख दिए, मतलब n का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना के 4 और 1 5, मतलब 5 हाइड्रोजन आ जाएगा 2 कार्बन के साथ। अगर इसका मान 3 रख दिए, 3 दूना 6 1 7, तो 7 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये कहीं भी रहेगा ना, याद रखिएगा इसको, 1 कार्बन का है तो मेथ से नाम हो जाएगा मेथिल, एल्किल। उसी तरह से मेथिल, अंत में इल, 2 कार्बन एथ और अंत में इल तो एथिल, सॉरी इसको नहीं, इसको एथिल, एथिल। 3 कार्बन प्रोपिल, प्रोपिल, क्यों? क्योंकि ये सभी क्या हैं? एल्किल, इल आ रहा अंत में, तो इनके आगे भी इल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल, एथिल, प्रोपिल। अब देखिए एल्केन कहीं आएगा तब उसको कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है? तब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही बंद आएगा, और जब एक एक बंद आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, तब इनका आयुपेशी नाम लिखते समय अंत में एन लगाएंगे, ठीक है। कहीं अगर एल्किन आ गया, मतलब देखने पे कैसे पता चलेगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तब हम इसको एल्किन कहेंगे, और तब आयुपेशी नाम लिखते समय अंत में क्या लगाएंगे? इन। और उसी तरह अगर 3 बंद आ गया तो क्या लगा देंगे? आइन। अब हम एक एक करके अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण पढ़ेंगे और उनका आयुपेशी नाम पढ़ेंगे। जैसे अब हम उनका आयुपेशी नाम पढ़ेंगे जिसमें ये लगा हो, मतलब जिसमें OH समूह जुड़ गया हो। अगर कार्बन परमाणु की लंबी चेन से CHO समूह जुड़ गया तो उनका क्या नाम होगा? आइए अभी तुरंत देखेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे यौगिक हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोग 5 लेकर के यहाँ पे उदाहरण को अभी समझेंगे और आयुपेशी नाम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के उदाहरण और उनके आयुर्वेदिक नामकरण। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अगर दो कार्बन के साथ, सबसे पहले एक कार्बन के साथ OH जुड़ गया, OH जुड़ गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा इसका क्या नाम है बताइए, तो सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि ये जो कार्बन है ये हमेशा 4 संयोजकता के साथ रहता है। मतलब कार्बन कभी भी पूरी जिंदगी भर जब तक आप पढ़ेंगे तब तक 4 बंध बनाएगा। यहाँ पर ये कार्बन केवल 1 बंध बनाया दोस्तों। मैं आपको इसके लिए बताया था कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, नहीं बनाया तो आप अपने से जोड़ दीजिए। ये कार्बन 1 बंध बनाया है तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CH3OH कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये देखिए अब ये सही यौगिक हो गया और इसी को इस तरह भी लिख सकता है CH3, और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है ना उसको ऐसे पॉइंट कर सकता है और OH कर सकता है, ठीक है। ये आपका वही है, ये आपका वही है, ठीक है, जो ऊपर आपको दिख रहा है। अब देखिए इसका आयुर्वेदिक नाम अगर आपसे कोई पूछ दिया सबसे पहले तो बताइए आप इसका आयुर्वेदिक नाम कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है। इसमें दोस्तों कितना कार्बन है, 1 कार्बन दिख रहा है, केवल 1 कार्बन दिख रहा है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, और ये एक बंध है तो एन, मेथेन, और ये भी हैं तो इनके लिए अंत में क्या लगाएंगे, आल। इसका नाम हो गया मेथेन आल, मतलब मेथेनाल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, मेथेनाल हो गया। अब ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात है, अगर ये एक कार्बन के साथ ना अगर ये OH न लग के अगर CHO लग गया होता, कौन, ये लग गया होता, ठीक है, तब इसका नाम क्या होता। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बंध बनाया है, मतलब आप 3 हाइड्रोजन अपने से जोड़ सकते हैं या इसी को CH3 करके इस सिंगल बॉन्ड को केवल पॉइंट लगा देता और ये CHO लिख देता। तब आप क्या कहते हैं इसको, देखिए तब इसका आयुर्वेदिक नाम आप कैसे लिखते, अंत में क्या लगाते आप, अल लगाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है। जब एल्डिहाइड समूह है तो अंत में क्या लगेगा, अल लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इसका पूरा आयुर्वेदिक नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन हो गए। ये CHO समूह कितने कार्बन से जुड़ा था, 1 कार्बन इससे जुड़ा था, लेकिन इसका भी कार्बन गिना जाएगा तो इसका 1 और इसका 1 मतलब कितने हो गए, 2 हो गए तो एथ, और एक बंध है दोस्तों तो अंत में एन, तब एथेन हो गया। और इनकी वजह से अंत में अल लगेगा तो हो जाएगा एथेनल। कुल मिला करके क्या क्या जोड़े हैं, एथ जोड़े हैं, एन जोड़े हैं और अल जोड़े हैं, तो क्या हो गया, एथेनल हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे, अगर यही एक कार्बन से अगर हम ये क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं COOH, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसको कहते हैं कार्बोक्सिल समूह भी कहते हैं। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिल समूह जोड़ दिए यहाँ पर, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको जब जोड़े हैं एक कार्बन से तो दोस्तों ये सही है, नहीं सही है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, अब ये सही हो गया। इसी को और कैसे लिख सकता है, तो देखिए CH3 की जगह CH3 और सिंगल बॉन्ड को ऐसे पॉइंट करके लिख सकता है ऐसे, ठीक है। अब इसका आपको आयुर्वेदिक नाम लिखना है, तो लिखना है तो इसमें कुल कितने कार्बन हो गए, कार्बन परमाणु की लंबी चेन आपको खोजना है। तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया तो एथ, और एक बंध है तो एन, एथेन, और इनके लिए अंत में क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। तो यहाँ पर ओइक अम्ल जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब दोस्तों बात आती है कि बवाल यहीं पे पैदा होता है। देखिए एक एल्कोहल हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया, एक जो है एथेनोइक अम्ल हो गया, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब बवाल क्या पैदा होगा कि कहीं कहीं इसको ऐसे लिख देता है, ठीक है, ये OH। अब जब इस तरह लिख देगा ना तब क्या होगा, और जब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ऐसे लिख देगा, ऐसे CHO, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसका नाम कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा यौगिक है, इसका नाम आपको लिखना है। मान लेते हैं इनको मिटा देते हैं हम, ठीक है, इनको मिटा देते हैं, इनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या रहा होगा दोस्तों, CH3 रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या रहा होगा, C, और 2 बंध बनाया है इधर इधर तो 2 हाइड्रोजन लग गया। यहाँ पर क्या रहा होगा, CH रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3। अब यहाँ पर आयुर्वेदिक नाम लिखना है तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, कार्बन परमाणु का सबसे पहले लंबी चेन खोजते हैं, मतलब आयुर्वेदिक नाम लिखते समय सबसे पहला काम करते हैं खोजाई, कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजाई, और दूसरा नंबर देखते हैं दिखाई, मतलब दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, शाखाओं को देखेंगे या क्रियात्मक समूहों को देखेंगे जो कि कार्बन परमाणु की लंबी चेन से जुड़ी रहेंगी। तो पहला काम क्या हो गया, खोजाई, कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजाई। दूसरा काम क्या हो गया, दिखाई, क्रियात्मक समूह को देखेंगे आप, ठीक है। और क्रियात्मक समूह को देखने के बाद नंबरिंग करेंगे, मतलब कार्बन की गिनाई, और चौथा नंबर पर होगा नाम की लिखाई। तो क्या हो गया, पहला खोजाई, दूसरा दिखाई, तीसरा गिनाई और चौथा नाम लिखाई, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, इधर से 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और इधर से 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ये क्रियात्मक समूह किधर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 तीसरे पर आ रहा है ये,
और इधर से 1 2 दूसरे पर आ रहा है ये, तो कौन सा सही है? जिधर से ये जल्दी आएगा, ये क्रियात्मक समूह जिधर से जल्दी आएगा, तो 1 2 3 4 इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, तो ये नंबरिंग आपका सही होगा। मतलब यह 1 नंबर हो जाएगा, ये कार्बन 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। तो ब्यूट एक एक बंद है, तो एन और अंत में क्या लगा देंगे इनके वजह से? आल, आल। ठीक है, हो जाएगा ब्यूटेन आल, ब्यूटेनाल या ब्यूटेन आल। और ये आल, आल किसके लिए है? OH के लिए। तो इनके पहले नंबर लिखना है इधर कहीं, कहां पर? इनके पहले कितना नंबर? जितने नंबर पर ये OH जुड़ा है, मतलब 2 नंबर से जुड़ा है, तो यहां पे लिख देंगे 2। अब हो गया ब्यूटेन टू आल, ब्यूटेन टू आल। ध्यान से देख लीजिए, नाम इनका सही हो गया। ठीक है, ब्यूटेन टू आल। अब कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा कि ये 2 और आगे लगा देते हैं, एकदम आगे लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब देखिए इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए होता क्या, यहाँ पे CH3 होता है। ठीक है, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, होता नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पर CH और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन परमाणु की लंबी चेन, ध्यान देना आपको कि जब ये क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा ना, तब आपको कार्बन परमाणु की लंबी चेन किधर से गिनना है? जिधर से ये मिल जाए। मतलब इसका कार्बन जो ना, इसका कार्बन ना 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब इधर आएंगे तो खाली 3 कार्बन मिलेगा, 1 2 3 कार्बन। इधर आएंगे तो, उधर जाएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है। तो हमेशा आपको कार्बन की लंबी चेन खोजना है। तो आप इधर ना आके उधर जाएंगे तो 1 2 और हाई हो जाएगा तीसरा कार्बन, हाई हो जाएगा चौथा कार्बन। ठीक है, हाई हो गया ब्रांच। मतलब कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजाई, और दूसरे नंबर पे क्रियात्मक समूह दिखाई, और तीसरे नंबर पे होई गिनाई, और चौथे नंबर पे होई नाम लिखाई। तब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर? अब देखिए इनका नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और एक एक बंद दिख रहा है तो एन, ब्यूट प्लस एन, प्लस एन, ब्यूट प्लस एन। घुचिया जा रहा है एकदम यार। ब्यूट प्लस एन, और ये अल, 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 ब्यूटेन अल, ब्यूट एन अल। हमेशा याद रखिए कि जब ये अल लगाएंगे या कोई भी अनुलग्न लगाएंगे ना, उसके ठीक पहले उसका नंबर बताएंगे। मतलब ये अल किसके लिए आया? इसके लिए आया। ये क्या नंबर पे? पहला ही पर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 अल। और दोस्तों ये बच गया, इसका नाम लिखा गया, अल भी लग गया, मतलब इसका भी नाम लिखा गया। अब ये बच गया, इसका नाम क्या होता है? मेथिल। मेथिल बताया था ना पहले, यहाँ भी बताया था, अभी कुछ देर पहले बताया था मेथिल। और ये मेथिल कहाँ लिखा था? हमेशा पहले ही लिखा था, मतलब ब्यूटेन के पहले, कार्बन परमाणु के नाम के पहले क्या लिखाएगा? मेथिल। मेथिल क्यों? क्योंकि 1 कार्बन वाला है, 2 कार्बन का रहता तो एथिल, 3 कार्बन का रहता तो प्रोपिल, 1 कार्बन का है तो मेथिल। और इसके पहले ये कै नंबर पर मेथिल जुड़ा है, उसके पहले लिखना। मतलब ये 2 नंबर पर जुड़ा है ना, दूसरे कार्बन से जुड़ा है ना, तो 2 यहाँ आगे लिख देंगे। ये हो गया पूरा इसका नाम। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी बारी आ गई। अगर इसकी बारी आती है तो हम लोग कैसे उसका नाम करेंगे, तो आइए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अगर मान लीजिए COOH समूह आ जाए, कहीं पर कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर जुड़ जाए, तब उसका नाम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर आ गया COOH। ठीक है, तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना 2 जोड़ देंगे, और यहाँ पर कार्बन 1 बंद बनाया है, 4 बनाता है, तो यहाँ पर 3 बाकी है, 3 बना देंगे। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। मतलब अब इसका अगर IUPAC नाम आपको लिखना है तो बहुत ही सिंपल है। दोस्तों बता दें आपको कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4। अब हमने इधर से गिन दिया। क्यों गिन दिया? क्योंकि मैं आपको बताया पिछले वीडियो में कि अगर ये COOH समूह कहीं भी रहेगा, मतलब अगर COOH समूह आ जाए, CHO समूह आ जाए, या CuNH2 समूह आ जाए, COCl समूह आ जाए, अगर कहीं कार्बन परमाणु की लंबी चेन में ये सारे समूह आ जाते हैं, तो गिनती उधर से ही करने की कोशिश करेंगे जिधर से ये जुड़े हुए हैं। मतलब इनका कार्बन 1 नंबर कार्बन हो जाएगा। मतलब ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन हो गया। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे? कुल कितने कार्बन है? 4, तो हो गया ब्यूट। एक एक बंद दिख रहा है ना, अगर कहीं 2 बंद आ गया तो क्या करेंगे? ब्यूटीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इन। अगर 2 बंद नहीं है, केवल 1 बंद है, ठीक है, तब क्या लिखेंगे? यहाँ पे एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस एन। अब क्या करेंगे? ये ओइक अम्ल, इसके लिए ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसके लिए अंत में क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूट, 4 कार्बन हो गए ब्यूट, एक एक बंद है एन। अब इनकी वजह से अंत में क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब मैं आपको बताया था
कि ये जो क्रियात्मक समूह है ना, मतलब ये जिसके लिए आ रहा है ना, उसके नाम के ठीक पहले क्या लिखेंगे? संख्या। ये ओइक अम्ल कितने नंबर पर है, मतलब इसके पहले सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि ये क्या हो गया? ब्यूटेन ओइक अम्ल। क्या हो गया? ब्यूटेन और ओइक अम्ल हो गया, ओइक अम्ल हो गया। दोस्तों ये ओइक अम्ल कितने नंबर पर है? कितने नंबर पर? पहले ही पर है ना, पहले ही कार्बन पे है ना, तो यहाँ पे एक कर सकते हैं। वैसे भी एक छुपा होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर क्या आ गया, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, आपको एक मेथिल समूह दे दिया, एक मेथिल समूह दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ये एक मेथिल समूह दे दिया CH3 दे दिया। अब क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम? तब भी ये देखिए 1 2 3 तीसरा कार्बन, अगर इस लाइन में आएंगे तो केवल 3 कार्बन आपको मिलेगा, इस लाइन में जाएंगे तो 4 कार्बन आपको मिलेगा। अब क्या होगा इसका नाम? देखिए ये बढ़ गया, जब ये बढ़ गया तब इसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 1 2 3 4, सबसे पहले आपको मूल श्रृंखला में कितने कार्बन थे? 4, उनके लिए क्या आ गया? ब्यूट आ गया। अब यहाँ पे कहीं भी एक एक बंद ही दिख रहा है आपको, 2 बंद दिख नहीं रहा है, 3 बंद नहीं दिख रहा, नहीं तो आइन लगाते, 2 बंद दिखता तो इन लगाते, केवल एक एक बंद दिख रहा है तो इन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिख रहा है कार्बन परमाणु की लंबी चेन में ये जुड़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अंत में अनुलग्न लगाएंगे, क्या? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। ये आपका हो गया ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक अम्ल। अब इसके पहले कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे जुड़ा है, तो ओइक अम्ल की संख्या यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1 ओइक अम्ल, यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डैश लगा दें, ठीक है। 1 ओइक अम्ल हो गया। अब देखिए इनके लिए क्या लिखेंगे? मेथिल। ये कौन है? एक कार्बन की मेथिल है। मेथिल क्या नंबर पे जुड़ा? 2 नंबर पे, तो यहाँ पे कर देंगे 2 मेथिल। क्या कर देंगे? 2 मेथिल। क्यों? क्योंकि मेथिल पूर्व लग्न है, पहले लिखा था इसका नाम, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कर दे इसका नाम इस तरह से, जैसे मान लीजिए इसी को दूसरे तरीके से दे दे, 1 2 3, इधर COOH और इधर COOH, कहीं कहीं ऐसे आपको दे देगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? अब इसका नाम आपको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए अब पहले इसको सही करेंगे। ये कार्बन कितना बन बनाया? एक इधर 2 बनाया, तो 2 बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन चिपका दीजिए यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपका दीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपका दीजिए, बस बराबर हो गया। अब क्या हो सकता है इसका नाम? देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। उधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, क्योंकि इधर भी ये क्रियात्मक समूह है और इधर भी ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ठीक है। किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब पेंट, एक एक बन तो एन, पेंट प्लस एन है, ध्यान रखिएगा। और 1 नंबर पर और 5 नंबर पर, तो 1 नंबर और 5 नंबर, यही चीज 2 बार है। जब कोई एक ही चीज 2 बार रहती है ना तो डाई लगाते हैं, 3 बार रहेगी तो ट्राई, 4 बार रहेगी तो टेट्रा। कितनी बार है? 2 बार है, तो डाई लगा देंगे, डाई लगा देंगे। और इसके लिए अंत में क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना मस्त नाम है। अब ये पूरा नाम क्या लिख देंगे आप? पेंटेन, पेंटेन, और यहाँ डैश लगा देंगे। ये मान लीजिए जुड़ गया, यहाँ पे पेंटेन हो गया, 1,5 डाई ओइक अम्ल। इसका मतलब क्या हो गया? नाम का मतलब समझिए जरा। क्या इस नाम को पढ़ने से ऐसा भाव समझ में आ रहा है कि इसी तरह से बना होगा यौगिक? तो देखिए पेंट मतलब 5 कार्बन की लंबी चेन, उनके बीच में एक एक बंद, पहले पर और 5वें पर 2 बार क्या है? COOH समूह है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहीं पर अगर यहाँ पर CH3 हो जाता, यहीं पर CH3 हो जाता, तब क्या करते? तब ये पूरा नाम वही रहता, लेकिन इन सभी के आगे पहले, क्यों पहले? क्योंकि ये मेथिल है, मेथिल हमेशा पहले लिखाता है, ठीक है। ये पहले क्या लिखा जाता? मेथिल। क्या लिखा जाता? मेथिल। और कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर, 3 और पहले लिखा जाता, ये नाम हो जाता। कब? अगर यहाँ पे CH3 समूह जुड़ जाता तब। अगर मान लीजिए एक केस और है, अगर मान लीजिए यहीं पर ये न लिखा के अगर यहाँ पे OH जुड़ जाता, OH जुड़ जाता तो अगला बवाल हो जाता। क्या होता? देखिए ये 3 नंबर पर अगर OH जुड़ता ना तो सबसे पहले ये OH उधर से अगर जल्दी मिलेगा तो गिनती उधर से होगी, और अगर इधर से जल्दी मिलेगा तो गिनती इधर से होगी। तो देखिए ये कहाँ है? ये तीसरे पर है, मतलब 1 2 3 तीसरे 12, 1 2 3 तीसरे 12। संजोग ऐसा है कि ये दोनों ओर से बराबर है, तो कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। तब इसका नाम, ये पूरा जो लिखा हुआ ना, ये मेथिल हट जाएगा तब,
ठीक है। अब देखिए क्योंकि मेथिल है नहीं इसमें, अब OH आ गया है, तब OH आने के बाद क्या होगा, एक समूह ये आ गया, दूसरा ये आ गया, मतलब यह इसका हमें नाम लिखना है, इस नाम को आप भूल जाइए, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को लिखेंगे पेंट, एक आगे बंद है तो एन, पेंटेन हो गया। अब देखिए पहले पर OH अम्ल है, अब पांचवें पर OH अम्ल है, OH अम्ल 2 बार है तो डाई OH अम्ल हो गया, डाई OH अम्ल हो गया। पहले और पांचवें पर है तो ये संख्या पहले लिखा गई, अनुलग्न के ठीक पहले हो गया। अब यहां पर ये भी है तो इसका अनुलग्न कहां लिखाएगा, इसका भी तो अनुलग्न लिखाना चाहिए, क्या लिखाना चाहिए, आल लिखाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह क्रियात्मक समूह इसके साथ ये और ये भी क्रियात्मक समूह आ गए तो इससे बड़े हैं ये सब, ये दोनों इससे बड़े हैं, तो जो बड़ा रहेगा ना उसका नाम अंत में लिखाएगा और जो छोटा पड़ेगा उसका नाम पहले लिखाएगा। मतलब अब इसका हमें पूर्वलग्न नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रॉक्सी। अब इस पूर्वलग्न नाम की जरूरत पड़ गई तो इसका नाम लिखा जाएगा हाइड्रॉक्सी। पूर्वलग्न मतलब पहले लिखाएगा, तो पेंट के पहले हाइड्रॉक्सी, ठीक है। सपोज करिए लिखा गया हाइड्रॉक्सी और इसके पहले इसका नंबर मतलब OH कितने नंबर पर, 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है, ये समूह जैसे इस यौगिक में ये कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तब इसे हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक यौगिक। अगर पूछा जाए ये किस श्रेणी का है तो आप बोलेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक समूह का है, या कार्बोक्सिलिक श्रेणी का है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का है। अगर कोई पूछेगा कि इसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की ट्राई या पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, तब आप देखेंगे कि इसमें COOH समूह कितनी बार है, 2 बार है, तब हम इसे कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और 3 बार रहता है तो ट्राई या पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको इस तरह का यौगिक दे दिया, अब इसका भी वैसे नाम आपको लिखना है, तो आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है, जितना आप सोच सकते हैं उतना आसान है, ठीक है। आइए इनको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं तो C रहेगा, कार्बन रहेगा, और जब कार्बन आएगा तो ये एक बंद तो बनाएगा नहीं, ये 4 बंद बनाएगा, 4 बंद में एक बंद दिख रहा है, 3 बंद नहीं दिख रहा है, तो 3 बंद ये हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं CH3। अब यहाँ पे क्या रहा होगा, C रहा होगा, एक बंद 2 बंद बनाया तो 2 बंद और बनाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या रहा होगा, देखिए कार्बन रहा होगा तो एक बंद इधर, 2 3 बंद हो गया, तो एक H यहाँ पे रहेगा, मतलब इसको हम लोग बना लिए CH, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस CH से OH लटका हुआ है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहा होगा तो 1 2 3 बंद बनाए तो एक हाइड्रोजन भी हो जाएगा, मतलब उसको हम लोग बना लेंगे CH। और एक ऊपर लटका है, ऊपर मतलब कार्बन होगा, ये 4 बंद बनाएगा तो एक बनाया है, 3 बाकी है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए CH3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी कौन रहा होगा, C। अब देखिए COOH, मतलब यहाँ पर इतना लफड़ा में कौन है, खाली COH है, मतलब COOH है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए इतना जबरदस्त यौगिक है। अब देखिए जब हम लोग IUPAC नाम करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजा गया। अब क्रियात्मक समूह दिखाई, क्रियात्मक समूह दिखाई। यहाँ पे कितने क्रियात्मक समूह हैं, 1 2 3, मतलब 3 क्रियात्मक समूह यहाँ पे आ गए। और जब 3 क्रियात्मक समूह आएंगे तब हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसका अनुलग्न लगाएंगे और जो छोटे छोटे होंगे उनका पूर्वलग्न लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है कार्बन परमाणु की लंबी चेन गिना गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, और 5 कार्बन में मैं आपको बताया था कि ये जिधर से रहते हैं ना, जिधर से ये स्टार्ट होते हैं उधर से गिनाई कर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये 5वां कार्बन हो गया, ठीक है। ये बड़े हैं तो इनका अनुलग्न लगाएंगे, मतलब इनका हो गया अनुलग्न। अब देखिए इनका अनुलग्न लगाएंगे और इनका क्या लगाएंगे, पूर्वलग्न, ठीक है। इनका क्या लगाएंगे, पूर्वलग्न। अब देखिए अब 2 लोगों का पूर्वलग्न लगाना है। अब लफड़ा इसमें भी है कि पहले इसका पूर्वलग्न लगाएंगे कि इसका पूर्वलग्न लगाएंगे। अब देखिए लफड़ा किससे शुरू है। अब लफड़ा को हल करने के लिए एक बात बताई गई है IUPAC में कि जब 2 लोगों का नाम पहले लिखना हो या 2 लोगों का नाम बाद में लिखना हो, तब ABCD से उनका नाम चेक करेंगे। ABCD में जो अक्षर पहले पड़ेगा ना उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, बाद में दूसरे का नाम लिखेंगे। अब देखिए इनका पूर्वलग्न क्या नाम होता है, हाइड्रॉक्सी, मतलब H से शुरू है
और इनका पूर्व लग्न क्या लिखा था, मेथिल, मतलब यम से शुरू है, तो ABCD में सबसे पहले कौन आएगा, H आएगा। तब देखिए इनका पूर्व लग्न पहले लगाएंगे, लेकिन दोस्तों पूर्व लग्न कहाँ लगाते हैं, कार्बन परमाणु के नाम के पहले। अनुलग्न कहाँ लगाते हैं, कार्बन परमाणु के नाम के बाद। तो सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, कार्बन परमाणु का नाम जो इस श्रृंखला में है। तो इस कार्बन परमाणु, इस यौगिक में कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक है, चलिए थोड़ी जगह बना के लिखते हैं, पेंट इधर। ठीक है, पेंट हो गया। पहले दोस्तों प्लस प्लस करके लिखेंगे, बाद में फाइनल नाम लिखेंगे। ठीक है, पेंट हो गया। सब और एक एक बंद दिख रहा है, तो आपको क्या लगाना है, एन। ठीक है, किसका अनुलग्न आपको लगाना है, सबसे बड़के समूह का। बड़का कौन है, ए है। और इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। तो अंत में कर देंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ओइक अम्ल। और ओइक अम्ल के पहले यह कितने नंबर पे जुड़ा है, ओइक अम्ल 1 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। और यहाँ पे 1 के बाद डैश लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनका और इनका पहले लगाना है, और सबसे पहले इनका H से शुरू होगा, तो इनका नाम पहले। इनके लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रॉक्सी। और हाइड्रॉक्सी पेंट के पहले, देखिए पेंट के पहले हाइड्रॉक्सी। और ये हाइड्रॉक्सी कितने नंबर पर है, इसके ठीक पहले, इसके ठीक पहले कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 हाइड्रॉक्सी हो गया। अब ये मेथिल, मेथिल कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तब लिखेंगे मेथिल और उसके पहले उसका नंबर मतलब 2। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फाइनल नाम अगर लिखना तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी। ठीक है, पेंटेन, पेंटेन 1 ओइक अम्ल। बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में। तो इस तरह से दोस्तों आगे और भी हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई यौगिक है, ठीक है, इस तरह से कोई यौगिक है, और यहाँ पर क्या दे दिया, CHO। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया OH। ठीक है, और आगे देखिए, और अगर इधर कर दिया इस तरह, ठीक है, मान लीजिए बस इतना हो गया। ठीक है, तो अब इसका नाम आप कैसे करेंगे, तो चलिए आइए इनको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या रहा होगा, कार्बन, कार्बन रहा होगा तो 3 हाइड्रोजन अपने से आ जाएगा। यहाँ पर कौन रहेगा, कार्बन, कार्बन 2 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे क्या रहा होगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, यहाँ भी क्या रहा होगा, कार्बन 3 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 कार्बन है, 1 2 3 बंद है, 1 बाकी, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 कार्बन रहा होगा, 1 2 3 बंद दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन अपने से जोड़ दीजिए। इसी को दोस्तों इस तरह कभी कभी लिख देता है। जैसे देखिए इनको क्या लिख देगा इधर, क्या लिख देगा इधर, देखिए CH3। ठीक है, इनको लिख देगा CH2, और इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ना, वहां पे केवल एक बिंदु लगा देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन है, CH, मतलब CH, और इनसे जुड़ा है OH। तो OH को ना इस तरह लिखा देगा, ब्रैकेट में लिख देगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, और नाम नहीं लिख पाएंगे। जब कंफ्यूज हुए अब तो नाम नहीं लिख पाएंगे। CHOH हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CH2 हो गया ना। अब फिर यहाँ पे क्या है, CH, और फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, CH3 है। दोस्तों इस CH से ये भी जुड़ा है और इस CH से ये भी जुड़ा है, तो इस CHO को हम लोग पहले दिखाएंगे यहाँ पर CHO, मतलब ये जो CH है ना, इससे CHO जो जुड़ा है उसको ब्रैकेट में दिखा देंगे, और इनको फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे। मतलब इसी यौगिक को इस तरह भी दिखा सकता है, या इसी यौगिक को किस तरह और दिखा सकता है, जैसे यहाँ जहाँ बिंदु है ना, वहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जो है ब्रैकेट है ना, इसको आप इस तरह भी दिखा सकते थे, और इस सिंगल बॉन्ड को यहाँ तक कर दीजिए और ये यहाँ पे दिखा सकते हैं। कौन था यहाँ पे, CHO था ना, CHO हो गया। ठीक है, चलिए हो गया ये CHO। अब देखिए यहाँ पर जो OH है ना, इस तरह भी दिखा सकते हैं। और जब आपको IUPAC से नाम लिखना होगा तो सुविधा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे OH लिख देंगे। अब आपका ये हो गया सीधा साधा। ठीक है, लेकिन इसी को जैसे अभी पहले में लिखा था ना, उस तरह भी लिख के दे सकता आपको, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सारी कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर करते हुए सीखना आपको IUPAC से नाम। तो देखिए सबसे पहले अब ये हो गया। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कार्बन परमाणु की लंबी चेन खोजाई, फिर क्रियात्मक समूह को होगा दिखाई, और फिर उसके बाद होगा क्या, गिनाई, और फिर उसके बाद होगा नमवा लिखाई। ठीक है, देखिए जब सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी चेन देखेंगे ना, तो क्रियात्मक समूह देखेंगे, एक क्रियात्मक समूह, दूसरा क्रियात्मक समूह, और बात बोला था कि जब ये CHO समूह खुद जुड़ जाएगा तो इसका कार्बन से ही नंबरिंग शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4
5 6 और ये भी बच गया। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग इधर से क्यों किया, क्योंकि इधर से ये पहले कार्बन पे जुड़ रहा था, मतलब इधर से इस कार्बन से ही जुड़ रहा था, जुड़ गया तब हम इसको जोड़ दिया और इसी का नंबर 1 नंबर कर दिए कार्बन गिन के। तो 1 2 3 4 5 6 और इधर से जो OH जुड़ा था ना, इधर से 1 2 3 तीसरे पे जुड़ा था और ये इधर से पहले ही पे जुड़ा था। ठीक है, अब बात रह गई इनकी, क्या इधर से 1 2 3 4 5 6 करेंगे? अरे दोस्तों, अगर यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे CHO है, तो मैं आपको बोला था CHO COOH CuNH2 COCl, ये ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं, ये जहाँ से जुड़ते हैं ना उधर ही से कोशिश करते हैं नंबरिंग करने की। तो ये खुद 1 नंबर कार्बन हो गया, 2 3 4 5 6, इधर आए तो 6 कार्बन मिला और इधर जाते तो 1 2 3 मिलता, तो ये गलत है। कार्बन परमाणु की लंबी चेन जिधर मिलेगी उधर ही गिनेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको कितने क्रियात्मक समूह मिल गए। कार्बन परमाणु की लंबी चेन हो गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6 मतलब हेक्स हो गई, चारों ओर एक एक बंद दिख रहा है तो हेक्स प्लस एन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 लोग दिख रहे हैं, 3 मतलब अलग लोग हैं, VIP लोग हैं। इन तीनों के लिए जो सबसे बड़ा होगा उसका नाम अंत में लिखेंगे अनुलग्न और जो छोटा पड़ेगा उनका नाम पहले लिखेंगे पूर्वलग्न। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ये है, कैसे बड़ा है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, इनके साथ C लग गया तो ये बड़ा हो गया, ऐसा समझिए। लेकिन इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में जब व्यवस्थित करते हैं ना तब वहाँ पे पता चलता है कौन बड़ा कौन छोटा है, तो वहीं से है, लेकिन यहाँ पे एक सीखने का बस एक तरीका है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है तो इसका नाम अंत में लिखेंगे, तो इसके लिए अंत में क्या लगाते हैं, अनुलग्न, अल डिहाइड है ना तो अल लगेगा। और इसके पहले इसका नंबर, ये कितने नंबर से जुड़ा है, 1 नंबर से तो हो गया 1 अल। ठीक है, हेक्सेन 1 अल हो गया। अब इनका नाम पहले लिखना है, इसका नाम पहले लिखना है, तो इसका नाम मेथिल होता है M से शुरू और इसका नाम H से हाइड्रॉक्सी होता है। तो सबसे पहले ABCD में कौन पहले आएगा, ये पहले आएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। मतलब सबसे पहले हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई, क्या नंबर पे है, 4 नंबर, तो लिखेंगे 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी हो गया। अब इसका नाम मेथिल M से लिखेंगे। ठीक है, ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर से जुड़ा है, कितने नंबर से, 2 नंबर से, तो लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल हेक्सेन 1 अल, इसको भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1 अल, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब आपको दिखाते हैं हम कि कभी कभी एक साथ ना कई हाइड्रॉक्सी समूह आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया और यहाँ भी OH लग गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए जरा सा कि यहाँ पर कार्बन रहा होगा, जब कार्बन रहा होगा यहाँ भी कार्बन रहा होगा, यहाँ भी कार्बन रहा होगा, तो कुल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 1 2 3। किधर से गिनेंगे, इधर से देखिए पहले कार्बन पर 1 2 क्रियात्मक समूह है, इधर से जो पहले है उस पर भी 1 2 क्रियात्मक समूह है, चारों ओर से बराबर है, किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब जब 3 नंबर हो गया तो कुल मिला के कितना कार्बन हो गया, प्रोप, 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोप। एक आका बंद दिख रहा है, क्या हो जाएगा, एन। अब देखिए 1 2 3 4 5 बार हाइड्रॉक्सी समूह लगा, मतलब एल्कोहलिक समूह लगा है, तो 5 बार लगा है, तो क्या 5 बार लिखेंगे आल अंत में तो आल लिखेंगे, लेकिन 5 बार है तो 5 के लिए एक शब्द लिखेंगे पेंटा, 5 के लिए एक शब्द लिखेंगे पेंटा, और इस शब्द के पहले उन 5 संख्याओं को लिखेंगे कि कोने कोने पर कार्बन जुड़ा है, अरे कोने कोने पे OH जुड़ा है, मतलब 5 का नंबर। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पर 2 बार लिखा है, 2 पर 1 बार, 3 पर कितनी बार, देखिए 2 बार, तब क्या लिखेंगे, 1 पर कितनी बार है, इधर ये दोनों 1 पर है, तो लिखेंगे 1 कामा 1 मतलब 1 पर इधर 1 पर इधर, 2 बार हो गया। अब देखिए दूसरे पर 1 बार है तो 2 1 बार लिखेंगे, 2 1 बार है, 3 पर 2 बार है तो लिखेंगे 3 कामा 3 और पेंटा आल। ठीक है, पेंटा आल, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया तो यहाँ पर आपको OH दे दिया, यहाँ पर आपको COOH दे दिया। अब बताइए इसका नाम आप क्या लिखेंगे, तो इसका नाम आपको लिखने के लिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है, मेथिलियम है। अब आप समझ रहे हैं, तब मैं यहाँ पे CH3 नहीं लिख रहा हूँ, CH3 की जगह क्या लिख रहा हूँ, मेथिल लिख रहा हूँ। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये क्या हो गया 5 नंबर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये छोटे हैं ये बड़े हैं,
इनका अनुलग्न लगाएंगे लास्ट में, इनका पहले लिख देंगे और इनका और पहले, तब इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी चेन का नाम 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, एकाके बंद है तो एन हो गया, पेंटेन हो गया। अब इनका अनुलग्न लगाना है तो OE कम्ल हो जाएगा, OE कम्ल मतलब 1 पेंटेन OE कम्ल। ये OE कम्ल कितने नंबर पर है, 1 पर है तो 1 पेंटेन OE कम्ल हो गया। अब देखिए पहले किसको लिखना, हाइड्रॉक्सी और मेथिल, तो हाइड्रॉक्सी को सबसे पहले लिखना, मतलब एक नंबर पर है 2 पर, तो लिख देंगे 2 हाइड्रॉक्सी और मेथिल कितने पर है 4 पर, 4 मेथिल। आपको बात समझ में आ गई, नाम लिखने आ गया होगा आशा करता हूं, ठीक है। चलिए सारी वीडियो पसंद आ रही हो आपको, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के कंसेप्ट के साथ आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला हमारा क्या होगा, एल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद होगा अगले श्रेणी के सदस्यों के नाम हम लोग लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उनके आगे वैसे नाम लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और अपने खुशी का इजहार आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।